हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। इस क्लास में हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल मैथ कर रहे हैं। इसमें हमने लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट की हम 2 क्लास ऑलरेडी डाल चुके हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम क्या है। इफ़ प्रिंसिपल इंटरेस्ट टाइम आर गिवन, अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा हो, इंटरेस्ट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो हमसे क्या निकलवा रहा हो, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब हमें प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया और इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया है। तब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि आप निकाल के दिखाओ क्या रेट। ठीक है भाई, देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 125 रुपीज़ बिकम 216, मतलब 125 रुपये 216 हो रहे हैं। कितने ईयर में? 3 ईयर में। 125 रुपीज़ कितने हो गए? 216, 125 रुपये 216 हो रहे हैं। कितने ईयर में? 3 ईयर में। एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी सर्टेन रेट से, कोई भी रेट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो रेट बताओ क्या रेट रहा होगा। कि 125 रुपये 216 हो गए, कितने ईयर में? 3 ईयर में हो गए। तो जितना टाइम आपको दे रखा है ना, जितना टाइम दे रखा उसी का ये क्यूब रूट मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसका लगाया मैंने, कितना टाइम दे रखा है? 3 दे रखा है, 3 ईयर, तो लगा दिया मैंने। इसका रेशियो ले लिया, 125 हो गए, कितने? 216। क्यूब रूट लगा दिया। टाइम कितना था? 3 ईयर, लगा दिया दोनों पे। इसको मैं लिख सकती हूँ ना, ये तो 5 की क्यूब होता है, 5 की क्यूब, और ऊपर क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब 1/3। इसको मैं लिख सकती हूँ, ये तो 3 की क्यूब है, ऊपर क्या है? क्यूब रूट मतलब 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो क्या आ गया? 5:6। एक बार फिर से देख लो, जितने भी रुपए दे रखे हैं वो इतने हो जाते हैं। मतलब 125 रुपये 216 हो गए। जितना टाइम दे रखा है ना, वही उसका क्यूब रूट में ले लो। क्यूब रूट मतलब 3 ईयर दे रखा है, तो उसके 2 ईयर में दे रखा है तो स्क्वायर रूट ले लो। क्लियर है? या फिर मैं ये कह दूं कि 1/4 में ले लो। 1/4 में जैसे 3 ईयर था तो हमने 1/3 कर लिया। अगर 3 ईयर दे रखा है तो क्या? 1/3। 2 ईयर दे रखा है तो 1/2। क्लियर है? अब यहाँ से हमारे पास आ गया 5 रुपये, क्या हो गए? 6 हो गए। 5 रुपये 6 हो गए। कब हो गए भाई? कितने बड़े हैं? 1 रुपये बड़ा है। किस पे बड़ा है? 5 पे। तो रेट निकाल रहे हैं हम। 1 बड़ा है, किस पे बड़ा है? 5 पे बड़ा है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। 5 से कितनी बार गया? 20 टाइम्स। तो क्या आ गया हमारे पास? 20%। इन शॉर्ट फॉर्म में ये कहूँ कि डिफरेंस, देखो मैं लिख भी रखा है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है, टेक रेशियो प्रिंसिपल वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों का क्या ले लो? रेशियो ले लो। इफ कटिंग देन कट सोल, कट रहे हैं तो काट लो। देन अकॉर्डिंग टू गिवन ईयर टेक स्क्वायर क्यूब, जो भी आपको दे रखा है ईयर वो ले लो आप। इस पे जो आ गया आपके पास 5:6, उनका डिफरेंस लो, नीचे क्या लो? प्रिंसिपल वैल्यू। डिफरेंस लो इन दोनों का, क्या है डिफरेंस? 1। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 5 मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज के लिए कितना आ गया? 20%। क्लियर है भाई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या कहना चाह रहा है। देखो 49 रुपीज़ बिकम 64 रुपीज़। 49 रुपीज़, इस टाइप का क्वेश्चन श्योर होता है, ये आता ही है, हर एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो। फिर आप 49 रुपीज़ क्या हो रहे हैं? 64 हो रहे हैं। ठीक है भाई, इन 2 ईयर। अब मैंने कहा था यहाँ तो 3 ईयर था तो 1/3 कर दिया था, यहाँ 2 ईयर है तो क्या कर दोगे? 1/2 रेशियो ले लो। और ये भी क्या कर दिया? 1/2। एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से हो रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता रेट बताओ। 49 रुपीज़ कितने हो गए? 64 हो गए। जो टाइम दे रखा है ना आपको, जो भी टाइम दे रखा है, 4, 5 जो भी दे रखा है, आप उसको 1 करके लिख दो। 1 करके लिख दिया। यहाँ 2 ईयर है तो लिख दिया। अब आपको ये पक्का उसी का स्क्वायर वगैरह मिलेगा। देखो इसका, ये किसका होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, ऊपर लगा दिया आपने 1/2। ये किसका होता है? 8 का स्क्वायर होता है, लगा दिया 1/2। 7 से 7 कैंसिल, नहीं 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल। क्या हो गया आपके पास? 7:8। अब रेट निकालने के लिए मैंने क्या लिखा था? रेट निकालने के लिए आप क्या लिखते हो? इनका डिफरेंस लिखते हो। अपॉन में क्या लिखते हो? प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हो। डिफरेंस इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? डिफरेंस, क्योंकि ये हमारे पास क्या था? प्रिंसिपल था, ये हमारे पास क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट था। डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। कितना हो रहा है हमारे पास? प्रिंसिपल कितना है? 7 है। रेट परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से। तो कितना आ गया हमारे पास? 100/7 परसेंटेज क्या आ गया है? रेट आ गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास 3000 रुपीज़ बिकम 3993 रुपीज़। कह रहा है 3000
3,993 रुपीज। अब देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक है। आप वैसे कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है इसको सोल्व करने के लिए, आपको सिंपली अगर शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है तो आप कुछ ही सेकंडों पे अपना आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको पूरा कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना। अब आपको समझ में आ रही, हाँ भाई क्या लिखना है, पहले तो कितने रुपए दे रखे हैं, वो कितने हो गए, कितने दे रखे हैं, कितने हो गए लिखा, कितना टाइम दे रखा, वो 1/4 करके कर दो, 1/4 करके कर दो, कितना टाइम। अब इसमें कितना दे रखा है, उसने कह रखा है 3 ईयर, तो 1/3 लगा दो। इसके भी क्या लगा दो, 1/3 लगा दिया भाई। दोनों के क्या लगा दिया हमने, 1/3 ईयर। सर्टेन रेट, फाइंड द रेट। अब देखो ऊपर मैंने क्या कहा था, अगर जो रेशियो लिख रहे हो अगर वो कट रहा है तो काट लो उसको पहले, अगर कट पा रहा है तो पहले काट लो उसको। तो अगर इसकी पावर मत लगाओ, पहले काट के देख लो कट रहा है तो 3,3993। अच्छा इसको काट क्यों रहे हम, विदाउट कटिंग में हम सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्यों कैंसिल कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये 3,000 हमें समझ में आ रहा है किसी का नहीं आने वाला क्यूब रूट। अगर मैं इसको काट देती हूँ 3 से, 3 1 जा 3 हो गया। इसको भी काट देती हूँ, 3 से 1 पे गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया। अब समझ में आ गया, अब तो हो जाएगा भाई। अगर आपसे नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं जा रहा है, तो पहले कट रहा होगा वो किसी एक कॉमन फैक्टर से, उससे कैंसिल करना है आपको। अब कर दो इसकी 1/3 इसकी कर दी, और इसकी भी कितनी पावर कर दी, 1/3। अब ये किसका हो गया, ये 10 का हो गया। 10 की क्यूब होती है, 10 की क्यूब 1/3। ये किसकी होती है, 11 की क्यूब होती है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 10:11 आ गया। कितना बड़ा है भाई, 1 का बड़ा है। किस पे बड़ा है, 10 पे बड़ा है। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दूँ, 100 लगा दूँ। क्या आ गया, ये आपके पास रेट आ गया, 0 0 कैंसिल, क्या आ गया, 10%। समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब कुछ ही सेकंडों में आपको आंसर निकालने के लिए बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है भाई। आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड की जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एक टाइप जा चुकी है आज की, दूसरी टाइप देखो आज क्या कह रहे हैं। इफ टाइम आर गिवन एंड टोल्ड इन दिस ईयर द प्रिंसिपल वैल्यू टू द एनी वैल्यू। मतलब टाइम हमें दे रखा है, कि टाइम हमें दे रखा है और फिर आपसे निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है कि कितने ईयर में इतना हो जाएगा रुपए। देखो क्वेश्चन देखो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम थ्री टाइम एट एवरी 5 ईयर। अच्छा थ्राइस बोल रहा है, कि कहता है कोई भी एक मनी है वो थ्राइस हो रही है किसमें, 5 ईयर में। फिर आगे क्या कह रहा है, एट सर्टेन रेट ऑफ टाइम फाइंड इन हाउ मैनी ईयर इट बिकम 81 टाइम इट ऑफ इट सेल्फ। कहता है कितने साल में वो 81 टाइम्स हो जाएगी अपने आप के। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस। कोई भी मनी है उसको आप मान लो, ये आप जैसे समझ लो ना कि ये इतना गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, इतनी कितने ईयर में हो जाएगा। जब भी आपको टाइम कैलकुलेट करना हो, आपको श्योरिटी से 1 मान लो, उसको 1 मान लिया। फिर आप देखो कितना हो गया आपके पास, थ्राइस हो गया, कितने ईयर में हो गया वो लिख दो, 5 ईयर में हो गया। ठीक है, उसने क्या कहा है कितनी, 81, तो 81 तक चलो। 3 का थ्राइस करोगे 9, 9 का करोगे तो 27, 27 का थ्राइस करो 81। अब देख लो कितने ईयर हो गए, 5 ईयर ये, 5 ईयर ये, 5 ईयर। 5 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितने चले जाएंगे हमारे पास, 20 ईयर। क्लियर है भाई। मुझे नहीं लगता इससे भी शॉर्ट कोई ट्रिक हो सकती है इसकी, कि हाँ देखो कैसे 1 करा, सबसे पहले 1 मान लो, फिर थ्राइस, फिर उसका थ्राइस 9, फिर उसका थ्राइस 27, फिर उसका थ्राइस 81। अब कह रहा है कितना टाइम हो गया यहाँ तक, काउंट कर लो, 5 5 5 5, 4 टाइम्स हो गए 5, कितना आ गया, 20 ईयर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है हमें, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल। अब की बार कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल एट एवरी 4 ईयर। कहता है डबल हो रहा है, डबल कर दो, कितने ईयर में हो रहा है, 4 ईयर में हो रहा है। समझ में आ गया, डबल कर दी कितने, 4 ईयर में। अब आगे क्या कह रहा है, एट सर्टेन रेट ऑफ टाइम। सर्टेन रेट ऑफ टाइम मतलब जो रेट दे रखा है, फिक्स दे रखा है। फाइंड इन हाउ मैनी ईयर, आप ये बताओ कितनी साल में इट बिकम 64 टाइम्स ऑफ इट्स। कितनी साल में ये 64 टाइम्स हो जाएगा। ऊपर पड़ा है वो सेम ही आ रहा है, क्लियर है ना। ऊपर जो करा है कि भाई इतना 81 कब हो गया है, ऐड करके बता दिया। सेम इसमें क्या कह रहा है, 64 टाइम्स कब हो जाएगा। तो आप कर लो, 2 का डबल करा, डबल जा रही है ना, 2 का डबल करा तो कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का डबल करा हमारे पास कितना आ गया, 8, 8 का डबल करा तो 16, 16 का डबल करा तो 32, 32 का डबल करा तो 64,
पहुंच गए हमें जो निकालना था उस पर। तो रुक जाओ अब यहाँ पर आके, अब ईयर काउंट कर लो कितने आ गए। 4 को मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार करना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 बार ऐड कर लो, या फिर 4 4 4 करके, या फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से। 4 × 6 कितना आ गया, 24 ईयर। क्लियर है भाई। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में डाल दिया करो कि और शॉर्ट इसकी। देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कहता है हमें, अब नेक्स्ट टाइप शुरू हो गई है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट अमाउंट एट ए सर्टेन ईयर। अब की बार क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। कब, सर्टेन ईयर, वो आपको खुद दे देगा इतने ईयर के बाद अब अमाउंट निकाल के बताओ हमें। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 1200 रुपीज कितने, 1200 रुपये, बिकम 1500। 1200 रुपये कितने हो गए, 1500 हो गए। ठीक है, इन 3 ईयर, कितने ईयर में हो गए, 3 ईयर में हो गए। क्लियर। आगे देखो, एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड फाइंड द अमाउंट आफ्टर 6 ईयर। भाई 3 ईयर तो हो गए, 6 ईयर पे निकालने, 6 ईयर पे कितनी अमाउंट होएगी, तो 3 ईयर और आएंगे यहाँ पर, मतलब 3 ईयर यहाँ आएगी, वो अमाउंट निकालनी है हमें। क्लियर है। तो इस केस का मेथड देख लो। मेथड देखो क्या कह रहा है, इफ अमाउंट कैलकुलेट टुवर्ड इंक्रीजिंग। अगर हमें अमाउंट निकालनी है इंक्रीजिंग की तरफ, मतलब बढ़ते हुए की तरफ, तो हम किसको ऊपर रखेंगे, बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को नीचे रखेंगे। अगर हमें पीछे की ओर निकालनी पड़ जाए तो हम किसको रखेंगे, छोटे को ऊपर रखेंगे, बड़े को नीचे। देखो डिफरेंस देख लो। अगर हमें इंक्रीजिंग में निकालनी पड़ रही है, अब तो इंक्रीजिंग में भाई बढ़ेगी ना 6 साल में, 3 ईयर में इतनी होए, 6 ईयर में ज़्यादा ही आएगी कुछ वैल्यू। तो इंक्रीजिंग में अगर निकालनी पड़ रही है तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और छोटी को नीचे। अब बड़ी कौन सी वैल्यू, इनमें से बड़ी जो वैल्यू रहेगी उसको तो ऊपर रखेंगे और छोटी को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, 1200 है। 1200 कितना हो गया, 1500 हो गया। हमें ये निकालना है 6 ईयर, तो ये तभी होगा ना, 3 ईयर तो हो चुका है, 3 ईयर ये ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 ईयर हो जाएगा। पहले इनको कैंसिल करके देख लो। कैंसिल करा हमने तो कितना आ जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये 4 बार जाएगा, इनका रेशियो कुछ ऐसा आएगा, 3 और ये 3 से 4 बार जाएगा और 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। क्लियर है। अब जो रेशियो आपके पास आ गया उसी का मेन रोल है वैल्यू निकालने के लिए। कितनी वैल्यू है आपके पास, 1500 है। बढ़ते हुए क्रम की ओर जा रहे हैं, इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ी को वैल्यू को ऊपर रख दो और छोटी वैल्यू को कहाँ रख दोगे, नीचे रख दोगे। क्लियर है। इंक्रीजिंग की ओर जा रहे हैं तो बड़ी वैल्यू को ऊपर और छोटी को नीचे रख दो। अब 4 से इसको कैंसिल कर लें, 4 से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, फिर कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम्स, और फिर हमारे पास 5 टाइम्स। तो हमारे पास आ गया 375 × 5। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1875 रुपीज़ हमारे पास आंसर आ जाता है। क्लियर है। अब इसका दूसरा लेते हैं, जब हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले, ये तो इंक्रीजिंग में था, अगर डिक्रीजिंग में पूछ ले तो देखते हैं। पहले हमें भाई एक और इंक्रीजिंग का दे रखा है, अगर 2 इंक्रीजिंग के आ गई तो मतलब 2 बार ऐसे ऐसे करना पड़ गया तो क्या हम एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 बार के बाद हमें निकालना है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार आ गया तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, 2000 रुपीज़ बिकम 3000, मतलब 2000 रुपये कितने हो गए, 3000 रुपये हो गए 4 ईयर में। एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 12 ईयर। देखो क्या बोल गया, 2000 रुपीज़ बिकम 3000 रुपीज़, 2000 रुपये 3000 हो गए कितने, 4 ईयर में। अब आपको क्या निकालना है, कहता है 8 ईयर के बाद बताओ, नहीं 12 ईयर बोला भाई, 12 ईयर, 8 ईयर तो एक बार में ही हो जाएगा। लो भाई हो गया, 8 ईयर निकालना है तो ये वैल्यू निकाल लेनी है, बट वो 12 ईयर बोल रहा है तो 8 हुआ है, एक बार फिर से लो, तो 12 ईयर बोला गया है तो ये निकालनी। अब अगर आपसे 8 ईयर पूछे तो भी निकाल सकते हो आप 8 ईयर, क्यों, क्योंकि पहले क्या निकालोगे आप, रेशियो निकालोगे। रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 2:3 आ गया। बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर पूछा गया है तो 8 ईयर, पहले 8 ईयर का निकाल रही हूँ। 8 ईयर के लिए क्या करेंगे हम, 3000 रखा, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐड होके आएगी वैल्यू, 3000 रखा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रखा, छोटी को कहाँ रखा, नीचे रखा। क्लियर। अगर यहाँ से हमें पूछा है 12 ईयर तो हम कैसे निकालेंगे, 3000 को रखा, पहले तो ये आ गया 3/2 कितने, 8 ईयर का आ गया, फिर 3/2 करेंगे तो किसका आएगा, 12 ईयर का आएगा।
गोटेड है भाई, सबको क्लियर है क्या कि एक बार आ गया, एक 1 टाइम्स के बाद ही हमारे पास वैल्यू आ रही है तो 1 टाइम करेंगे उसको, 2 टाइम्स के बाद आ रही है तो 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स के बाद आ रही है तो 3 टाइम्स करेंगे उसको मल्टीप्लाई। इसको कैंसिल कर लो आप, 2 से 1500, 4500 रुपीज आ गए आपके पास यहाँ पर। यहाँ से कैंसिल कर लो आप इसको, 2 से कैंसिल करो तो कितना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब फिर से कर लो इसको, 750 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, आपके पास क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4500 रुपीज आफ्टर 2 ईयर। कोई एक मनी है जो 4500 रुपीज हो रही है। आगे क्या कह रहा है, एंड बिकम 6750 रुपीज आफ्टर 4 ईयर। कहता है 4 साल के बाद फाइन इनिशियल अमाउंट। ठीक है भाई, देखो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 45,000। कोई मनी है, ये लो भाई 45,000 हो गई, सॉरी 4500 हो गई आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद। क्लियर है, इतना तो हो गया। फिर कहता है 6750 होगी कब, आफ्टर 4 ईयर। 4 ईयर लो भाई, यहाँ से यहाँ तक हो गया, या फिर यहाँ से यहाँ कह दो 2 ईयर और लो। क्लियर है ना, जैसे हम करते आ रहे 2 ईयर ये, 2 ईयर ये, 4 ईयर हो गया। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट हम कह सकते हैं ये कितना हो गया, 4 ईयर हो गया। अब देखो वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल रहे थे, ये किधर की ओर, पीछे की ओर वैल्यू पूछी गई है। पीछे की ओर वैल्यू पूछी गई है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो रेशियो निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकाला हमारे पास, रेशियो कितना आ जाएगा, ये 1 0 हमसे कैंसिल हो जाएगी। इनको अलग से करके देख लो भाई, क्योंकि यहाँ पर फिर कट अलग से लगेगा। 45006750, 0 से 0 क्या होगी, कैंसिल होगी। अब किस पे जा रहा है ये 45, ठीक है। यहाँ से आपके पास देखो ये 45 से कैंसिल हो रहा है, 45 1 45, 1 0 बच गई। और ये 45 से कितने बार जा रहा है, 15 टाइम्स जा रहा है। तो रेशियो आपके पास कितना आ गया, 10:15, 10:15 आ गया है। और भी कैंसिल हो सकता है भाई, ये तो किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो गया। तो मेन रेशियो ये आ गया हमारे पास, 2:3 आ गया। ये वैल्यू निकालनी है हमें, रेशियो निकाल लिया सबसे पहले, उनको कैंसिल करके रेशियो निकालें। वैल्यू ये निकालनी है। इस पर वैल्यू पर पहुंचने के लिए हमने क्या कहा था, इधर वाली वैल्यू लो, या फिर ये कहूँ छोटी वैल्यू लो। जो दे रखे हैं उनमें छोटी वैल्यू क्या है, 4500। मल्टीप्लाई ऊपर किससे करोगे, छोटे से, नीचे कौन सा रखोगे, बड़ा वाला। क्लियर है। कितनी बार जा रहा है ये, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया हमारे पास। कितना आ गया हमारे पास, 15 को 2 से करूँगी तो कितना, 33,000 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। आपको सिर्फ इनमें यही ध्यान रखना है, अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है तो बड़ी वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करनी है, बड़ी वाली डिजिट से। और छोटी वैल्यू निकालनी है, इधर पीछे की ओर आके निकालनी है, तो छोटी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है छोटे वाले रेशियो से, नीचे फिर बड़े वाले रख देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्या कहती है, इफ कंप्लीट ईयर है नॉट गिवन, मतलब आपको कंप्लीट ईयर गिवन नहीं है। अभी तक जो हमने करा 3 ईयर 4 ईयर कंप्लीट ईयर था, बट अब कंप्लीट ईयर नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन पे, यही समझ में आ जाएगा आपको। प्रिंसिपल 10,000 दे रखा है, लिख दो भाई, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000। क्लियर है। रेट दे रखा है 10%, रेट दे रखा है कितना, 10%। 10% को मैं क्या लिख दूँ, 10/100, 0 0 कैंसिल, 1/10 आ गया। ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम, टाइम की अगर मैं बात करूँ 2/5 ईयर कुछ है। क्लियर है, इतना ईयर है। तो मैं ये कहूँ कि मैं कंप्लीट 3 ईयर मान लेती हूँ। जब भी आपके पास ऐसा हो ना कंप्लीट ईयर ना दे रखा हो, तो उसके नियर अबाउट लेके चलो इंक्रीजिंग वाली टर्म। तो यहाँ से इंक्रीजिंग वाली टर्म आपको कौन सी दिख रही है, डिक्रीजिंग में तो 2 कह सकते हो प्रॉपर वैल्यू, बट इंक्रीजिंग में क्या कहूँ, 3 ईयर कह दूँ, तो आप 3 एरो लगा दो उसमें। कितने लगा दोगे, 3 हो गए। उसके बाद अपना जैसा पीछे प्रोसेस किया था सेम वैसा का वैसा मेथड अप्लाई कर दो। क्या कहा था मैंने, रेट क्या होता है, 1/10 लगा दो। 1/10 लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखा, 1/10 लिखा। यहाँ पर देखो कितना बच जाएगा, 1000 बच गया हमारे पास। यहाँ पर भी कितना बच गया, 1000 बच गया। यहाँ पर भी कितना बच गया, 1000। कैसे बचा, 10,000 को मल्टीप्लाई कराया किससे, 1/10 से।
10,000 को मल्टीप्लाई करा है किससे 1/10 से। अब जो फर्स्ट ईयर में जो रुपए मिले हैं उस पे इंटरेस्ट सेकंड ईयर पे भी लगेगा और उस रुपए पे इंटरेस्ट कौन से ईयर पे लगेगा, थर्ड ईयर में भी लगेगा। किस रेट से लगेगा, 1/10 से लगेगा, 1/10 से। तो यहाँ पर तो कितने हो गए 100 हो गए, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 1/10 से लगेंगे तो कितना हो गया 100। अब जो सेकेंड ईयर में हमें रुपए मिल रहे हैं, सेकेंड ईयर में जो रुपए मिल रहे हैं उन पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर में जो रुपए मिल रहे हैं उन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से, सेम रेट से। तो हमने यहाँ पर भी कर दिया 1/10 से, यहाँ पर भी कर दिया किससे 1/10 से। तो यहाँ 1/10 करा तो यहाँ कितना आ गया 100 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अच्छा ये कैसे निकालती हूँ मैं, वहीं पर कि 100 है, रेट कितना, ये वाली टर्म निकाल के बता रही हूँ। 100 है मल्टीप्लाई 1/10 करा, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है 10 बच रहा है। सेम यहाँ पर सभी में उसी को जब वो रेट होता है उससे मल्टीप्लाई करती हूँ, जो रेट होता है उससे मल्टीप्लाई करती हूँ वैल्यू को इंटरेस्ट निकालने के लिए। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब हमें तो कंप्लीट 3 ईयर कहाँ गिवन थे, 2 ईयर तो कंप्लीट थे, 2 ईयर तो क्या थे कंप्लीट, थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं था। कितना दे रखा 2/5 दे रखा है। तो पहले थर्ड ईयर के रुपए ऐड कर लो, थर्ड ईयर तो यही है ना, थर्ड ईयर के रुपए ऐड करो। कितना हो गया आपके पास 1000 है, 100 100 200 और 200 प्लस 10 हो गया हमारे पास। टोटल हमारे पास हो गया 1210 रुपीज। क्लियर है, ये तो कंप्लीट 3 ईयर का था, जबकि वो क्या कहता है नहीं भाई कंप्लीट 3 ईयर नहीं है हमारे पास। कंप्लीट 3 ईयर ना होके जो वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1210 मल्टीप्लाई 2/5। अगर यहाँ पर बेटा 2/5 की जगह कुछ और होता, 4/5 होता तो हम उस 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते, 3/5 होता तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर, अब इससे हम कैंसिल कर लेते हैं 5 से, 5 2 जा 10, कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया, 5 4 जा 20, 1 बच गया, 5 2 जा 10 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इतने हमारे पास कितने आ गए रुपए आ गए। ये कौन से ईयर के आए, थर्ड ईयर के आ गए। अब 2 ईयर की बात करूँ तो 2 ईयर के कितने हमारे पास 1000 2000 प्लस 100। क्लियर है, 2000 प्लस 100 प्लस 484, ये हमारे पास टोटल जो रुपए आएगा वो कितने ईयर के लिए आएगा, 2/5 ईयर के लिए आएगा, 2/5 ईयर के लिए। इनको ऐड करूं तो कितना आ जाएगा हमारे, ये टोटल हमारे पास आ गया है 2584 रुपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।